हाय गाइस। हम कुछ रियल बात कर सकते हैं थोड़ी देर? कभी आपको ऐसा लगा है कि आप है ना सबकी एक्सपेक्टेशंस का सिर्फ बोझ ही उठा रहे हो? हमेशा आप दूसरों के लिए इतना कुछ करते हो लेकिन आपके एफर्ट्स उनको कभी दिखते ही नहीं है, और आप ऐसी ऐसी चीज़ें करते रहते हो कि आप अपने आप को हमेशा मना करते हो दूसरों को हाँ बोलते बोलते। मुझे ऐसा लगता है कि आपको है ना पीपल प्लीजिंग की बीमारी है। 2025 में अगर आप एंटर कर रहे हो ना, तो ये हैबिट आप 2025 में बिल्कुल भी मत लेके जाना, क्योंकि ये आपके है ना कभी काम आने वाली है नहीं। किसी के लिए सब कुछ करते करते है ना आपके लिए आपकी लाइफ एग्जॉस्टिंग हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि भाई इतना कर रहा हूँ लेकिन फिर भी सामने वाले को दिख क्यों नहीं रहा, और आपको अपने आप में ही एम्प्टी फील होने लगेगा। मुझे पता है आप लोग है ना यही सोच रहे होगे कि दूसरों की मदद करने में कोई गलत बात तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। काइंडनेस है ना एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्वालिटी है जो हर इंसान में होनी चाहिए, लेकिन काइंड होने में और अपनी बाउंड्रीज को बार बार तोड़ के दूसरों की मदद करने में बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है। आप जब हर किसी के लिए यस बोल रहे होते हो ना, उसी टाइम आप अपने लिए भी है ना नो बोल रहे होते हो। एक्चुअली है ना मैं भी कुछ वैसी थी। लास्ट मंथ मेरे एक दोस्त ने मुझे ये बोला कि तुझे मनाना कोई मुश्किल काम थोड़ी है, और फिर मुझे रियलाइज हुआ दैट आई हैव बीन अ पीपल प्लीजर माई होल लाइफ, and that has been very exhausting mentally for me. People pleasing इतना exhaust कर देता है आपको mentally, और आपको ऐसा लगता है कि fuck you have been doing this और तुम्हें realize ही नहीं हुआ। लेकिन है ना बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती है। पीपल प्लीजिंग है ना आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी बहुत हर्ट करता है। आप भूल जाते हो कि आप क्या चाहते हो। आप अंदर ही अंदर है ना एक एंगर फील करने लग जाते हो, चाहे आपने खुद ही यस क्यों ना बोला उस चीज के लिए। और सबसे बुरा, आप ये सोचने लग जाते हो कि आपकी वैल्यू तब तक ही है जब तक आप दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो। क्या तुम मान सकते हो कि 2025 डिजर्व्स बेटर? यू डिजर्व बेटर इन 2025। कैन यू एग्री ऑन दैट? तो रियल सवाल अब ये है कि आप इस साइकिल को तोड़ कैसे सकते हो। कैसे एक पीपल प्लीजर से एक ऐसे इंसान बन सकते हो जो अपनी नीड्स को भी वैल्यू करता है और इम्पोर्टेंस देता है। यहाँ है ना मैं आपके साथ कुछ सिंपल टिप्स शेयर करूंगी जो है ना मेरे भी काम आई ओवर द लास्ट 3 years, और मुझे लगता है कि आपको भी वो चीज़ें है ना करनी चाहिए। तो वीडियो को एंड तक देखना और स्किप मत करना। पहला, नो बोलने की प्रैक्टिस करो। आपको है ना शुरू में काफ़ी अजीब लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि कहीं नो बोलना आपको सेल्फिश तो नहीं बनाता है, पर अगर आपको ये कुछ बनाता है तो वो है ऑनेस्ट। एक बार ट्राई करो, मैं मदद करना चाहती हूँ पर अभी मेरी प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं। ये एक सेंटेंस है ना आपकी लाइफ को काफ़ी आसान बना देगा। दूसरा, क्लियर बाउंड्रीज सेट करो। बाउंड्रीज है ना आपकी एनर्जी को प्रोटेक्ट करती हैं। डिसाइड करो खुद से कि आप क्या चीज़ें कर सकते हो और क्या चीज़ें नहीं कर सकते हो, और फिर उसी हिसाब से नो या यस बोलो। अगर आप नो बोल रहे हो ना, तो ये ज़रूर याद रखना, नो इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस। इफ़ समबडी इज स्टिल आर्ग्यूइंग विद यू आफ्टर दैट वन नो and not understanding or respecting your decision, that means that they don't respect you as a person, they don't value you as a person. तीसरा, अपनी वेलबींग को प्रायोरिटाइज करो। खुद से है ना आज एक सवाल पूछो, लास्ट टाइम आपने कब कोई ऐसी चीज़ की थी जिसके लिए आपका मन था? कोई अपनी मनपसंदा चीज़, कुछ भी हो सकता है यार, जैसे कि जर्नलिंग करना, कुछ भी लिखना, या फिर कहीं बाहर छोटी सी वॉक पे जाना, और अपना है ना फेवरेट नेटफ्लिक्स शो ही बिंज वॉच करना। ये भी चीज़ हो सकती है। कब लास्ट टाइम आपने खुद को प्रायोरिटाइज किया था? और खुद को प्रायोरिटाइज करना सेल्फिश नहीं होता है, आप डिजर्व करते हो यार थोड़ा सा प्रायोरिटी टाइम खुद के लिए। चौथा, गिल्ट को है ना छोड़ दो। गिल्ट एक सबसे बड़ा हर्डल है आपकी लाइफ में। आप कुछ भी चीज़ करते हो, खुद को कभी भी प्रायोरिटाइज करते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि क्या मैंने सही किया, क्या मुझे रेस्ट करना चाहिए, क्या मुझे ये चीज़ें करनी चाहिए। इस चीज़ का गिल्ट है ना अपने दिमाग से निकाल ही दो। खुद को प्रायोरिटाइज करना काफ़ी ज़रूरी होता है, तो ये सेल्फिश तो बिल्कुल नहीं है। पांचवा और आखिरी, सही लोगों के साथ है ना टाइम स्पेंड करना चालू कर दो। 2025 में लीव ऑल दोज पीपल बिहाइंड हु डजंट रिस्पेक्ट योर बाउंड्रीज, क्योंकि अगर आप जब जब उन सही लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना चालू करोगे ना, जो आपकी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करते हैं, जो आपको एज अ पर्सन रिस्पेक्ट करते हैं, तब आपको रियलाइज होगा कि यार it was not that difficult to be myself, it was not that difficult to prioritize myself and put myself on self care. ऐसी रिलेशनशिप्स को तो छोड़ ही दो जो रिलेशनशिप आपके एक नो पे चेंज हो जाती हैं, क्योंकि उनका आपकी लेटर लाइफ में कोई भी रिजल्ट नहीं है।
सोच के देखो, 2025 के एंड में जब आप पीछे मुड़ के देखोगे ना, तो आप एक ऐसा साल याद करोगे जिसमें आपने खुद को प्रायोरिटाइज किया, खुद की सेल्फ केयर को यहाँ पे रखा, आपने बिना गिल्ट के लोगों को नो बोला, आपने उन चीज़ों के लिए वक्त निकाला जिन चीज़ों से आपको खुशी मिलती है। और सबसे ज़रूरी बात, आप कॉन्फिडेंट और फ्री फील करते हो यार 2025 के एंड तक। तो अगर ये सारी चीज़ें आप आज मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तो उसके लिए आपको एक स्टेप भी लेना पड़ेगा। और मैं चाहती हूँ कि आप भी फ्री फील करो, और मुझे है ना पता है कि आप ये चीज़ कर सकते हो। तो है ना, मैं आपको एक छोटा सा चैलेंज देती हूँ। इस वीक आपको कोई एक ऐसी चीज़ के लिए नो बोलना है जो चीज़ आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं करती है, और उसी के साथ साथ एक ऐसी मीनिंगफुल चीज़ को येस बोलना है जो आप बहुत टाइम से करना चाहते थे। चैलेंज एक्सेप्ट कर लेना और मुझे बताना कि वो चीज़ कौन सी है, कमेंट्स में पक्का। और अगर आपको मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगी और आप ऐसी और भी वीडियोस फ्यूचर में देखना चाहते हो ना, तो यार सब्सक्राइब कर दो। कब से वो बेल बटन देख रहा है कि मुझे सब्सक्राइब कौन करेगा। एंड मेरे को फॉलो ज़रूर करना, इंस्टाग्राम भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी सारी डिटेल्स। बट येस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मेकिंग इट टिल दी एंड। ये ज़रूर याद रखना, 2025 आपका साल पक्का होने वाला है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।